अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। होप यू ऑल आर फाइन। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस डिस्कस कर रहे थे और उसकी मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। वेल नोन लीनियर मैपिंग्स हैं, ज़ीरो एंड आइडेंटिटी मैपिंग्स। इनको हम प्रूव करेंगे कि ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, ये लीनियर मैपिंग्स हैं। जस्ट लाइक फंक्शन भी आप कह सकते हैं मैपिंग एक्चुअली बिटवीन वेक्टर स्पेसेस होता है। एक वेक्टर स्पेस से दूसरी वेक्टर स्पेस तक होता है, दैट्स वाई वी यूज़ मैपिंग्स। और जस्ट लाइक फंक्शन की तरह ही होता है। डोमेन पे जब आप मैपिंग अप्लाई करते हो, फंक्शन अप्लाई करते हो, तो आपके पास कुछ इमेज आता है दूसरे सेट को जो बिलोंग कर रहा होता है रेंज सेट को। तो यहाँ पे मैंने प्रूफ किया हुआ है, तो देखते हैं ज़ीरो एंड आइडेंटिटी मैपिंग्स। ये ज़ीरो मैपिंग आपके पास है, इसको हम प्रूव करते हैं कि ये लीनियर मैपिंग है। लीनियर मैपिंग के लिए मैंने आपको कहा था आपके पास 3 प्रॉपर्टीज़ आपने सेटिस्फाई करनी होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि आप डोमेन सेट, ये आपके पास 2 वेक्टर स्पेसेस हैं, वेक्टर स्पेसेस के दरमियान फंक्शन है। ये जो वेक्टर स्पेस है ये आपके पास एज ए डोमेन सेट काम कर रहा है और ये आपके पास रेंज सेट है। तो ज़ीरो मैपिंग इस तरह डिफाइन है कि आप डोमेन में से कोई भी इसका एलिमेंट लें, ये वेक्टर स्पेस है तो वेक्टर ही इसका एलिमेंट होगा। कोई भी आप इसका एलिमेंट लें, ये वेक्टर स्पेस कुछ भी हो सकती है, R² भी हो सकता है, R³ भी हो सकती है, और भी बहुत सारी पॉलिनोमियल वेक्टर स्पेसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट लें, उस पर आप जब ये फंक्शन f मैपिंग अप्लाई करेंगे उस वेक्टर पे, कोई सा भी वेक्टर लें, उसका इमेज हमेशा ज़ीरो आएगा। ये ज़ीरो अगर तो ये R² है तो ये 0 0 होगा, 2 टुपल्स होंगे। ये जो भी है R³ है तो ये 3 टुपल्स होंगे। सिमिलरली ये वेक्टर अगर ये आपके पास R² है तो यहाँ पे ये जो वेक्टर v है इसके 2 टुपल होंगे, फॉर एग्जांपल x y हो गया। तो ज़ीरो मैपिंग किस तरह डिफाइन है, आपने डोमेन सेट में से कोई भी एलिमेंट लेना है, उस पर जब आप ये मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका इमेज जो एलिमेंट आएगा वो ज़ीरो वेक्टर होगा। और ज़ीरो वेक्टर किसको बिलोंग करना चाहिए, ये रेंज सेट को बिलोंग करना चाहिए। तो ये हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास क्या है, f(0) होना चाहिए। तो वेक्टर स्पेस v से हमें नहीं पता ये वेक्टर स्पेस v के कैसे एलिमेंट है, जस्ट हमने ज़ीरो लिया। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग आपके पास क्या है, आप कोई भी यहाँ पे वेक्टर हो उस पर जब आप f अप्लाई करते हैं तो आपके पास इमेज क्या आता है, ज़ीरो आता है। यहाँ पे आपके पास ज़ीरो है, कुछ भी हो उस पर जब आप f अप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ीरो आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि f(0) एवरी ज़ीरो वेक्टर मैप्स इनटू ज़ीरो वेक्टर। ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, ये ट्रिवियल कंडीशन भी हम इसे कहते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है, आपके पास सम ऑफ वेक्टर पे जब हम ये मैपिंग अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल u प्लस v है तो आपके पास क्या होना चाहिए, f(u) प्लस f(v) आना चाहिए। तो सबसे पहले तो u प्लस v आपके पास कोई दो सम ऑफ वेक्टर आपके पास क्या होता है, वेक्टर ही होता है। ये आपके पास जो भी वेक्टर हुआ, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कोई एग्जांपल लेके किया हुआ है, ये जनरली है। सम ऑफ वेक्टर भी वेक्टर होता है। जब आप इस वेक्टर पे f अप्लाई करेंगे तो आपके पास बाय डेफिनेशन ऑफ आवर मैपिंग क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो अब हमें क्या चाहिए, f(u) प्लस v आपके पास क्या होना चाहिए, f(u) प्लस f(v) होना चाहिए। तो f(u) एक्चुअली क्या है, इमेज ऑफ u अंडर f। तो हमने क्या करना है, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं ना, 0 प्लस 0। अच्छा, आप इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, इसको देखेंगे। आपको क्या चाहिए, f(u) प्लस f(v). तो आप सोचें f(u) क्या होना चाहिए, आपके पास 0 होना चाहिए अंडर दिस मैपिंग। जो ये जो डिफाइन है उसके अंदर क्या है, आप कोई भी वेक्टर लें उस पर f अप्लाई करें, आपके पास 0 आए। f(v) आपके पास भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 0 को लिख सकती हूँ ना, 0 प्लस 0। तो 0 प्लस 0 ये आप इसको कंसिडर कर लें, ये f(u) है और ये f(v) है। तो ये आपके पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, f(u) प्लस f(v), f(u) प्लस v इक्वल्स टू f(u) प्लस f(v). ये वेक्टर एडिशन की अंडर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है ज़ीरो मैपिंग के लिए। थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है कि जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें किसी वेक्टर के साथ, उसके ऊपर f, ये हमारी जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको अप्लाई करें अंडर f, इसका इमेज क्या होना चाहिए, f(k)u आपके पास क्या होना चाहिए, k इंटू f(u). तो बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग f(k)u आपके पास क्या होना चाहिए, आप कुछ भी लें यहाँ पे उसका इमेज अंडर f आपके पास 0 ही आएगा। आपको क्या चाहिए, k इंटू f(u)
एफ ऑफ यू आपके पास क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो तो हमारे पास है, तो ज़ीरो के साथ हमें के भी चाहिए, तो ज़ीरो को के के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये तो रहेगा ज़ीरो ही, कंडीशन वायलेट नहीं हो रही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू एफ ऑफ यू। तो ये बहुत ही सिंपल सी ज़ीरो मैपिंग इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर मैपिंग है, इसको प्रूव हमने किया है जनरली। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, तो दैट्स वाई ज़ीरो मैपिंग इज़ अ लीनियर मैपिंग। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली वेक्टर स्पेसेस ली हुई हैं, वी और यू जनरली हमने लिया था। यहाँ पे आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ज़रूरी नहीं है ये दोनों आर स्क्वायर ही हों, यहाँ पे आर क्यूब भी हो सकते हैं, यहाँ पे आर स्क्वायर भी हो सकते हैं, यहाँ पे आर 4 आर 5 बराबर भी हो सकते हैं, आर डिफरेंट भी हो सकता है। अच्छा, ये भी इसी तरह ज़ीरो मैपिंग यहाँ पे कैसे डिफ़ाइन होगी, यहाँ से आपको ये एलिमेंट लें, इसका एलिमेंट कैसा होगा, 2 टुपल वाला वेक्टर होगा एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई। ये जो वेक्टर एक्स वाई है इसका इमेज अंडर एफ आपके पास क्या आना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। और ये ज़ीरो वेक्टर किस सेट को बिलोंग करना चाहिए, इस सेट को बिलोंग करना चाहिए, आर स्क्वायर को। तो आर स्क्वायर में ज़ीरो वेक्टर किस तरह का है, 0 0। तो बाय डेफिनेशन ज़ीरो मैपिंग आपके पास क्या है, आर स्क्वायर कोई भी आप इसका वेक्टर लें, उस पर जब आप एफ अप्लाई करेंगे तो आपके पास ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। ज़ीरो वेक्टर बिलोंग्स टू दिस सेट, रेंज सेट। तो अब आपने कंडीशन क्या प्रूव करनी है। अच्छा, यहाँ पे क्लियरली वो तो क्लियर है, एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। यहाँ पे आप ज़ीरो वेक्टर आर स्क्वायर में से लें 0 0, तो उसका इमेज अंडर दिस डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो मैपिंग 0 0 ही आएगा। एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। तो यू आपके पास जनरली आप कोई भी वेक्टर लें, ए बी और ए प्राइम बी प्राइम मैंने ले लिया, आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, u प्लस वी आपके पास क्या होना चाहिए, सम ऑफ वेक्टर्स मैंने आपको बताया था किस तरह होता है, फर्स्ट टुपल में ऐड होता है a प्लस ए प्राइम हो गया। सिमिलरली सेकंड टुपल में ऐड होता है b प्लस बी प्राइम हो गया। ये आपके पास u प्लस वी है। इस पे जब आप f अप्लाई करेंगे, मैपिंग f अप्लाई करेंगे, तो अंडर ज़ीरो मैपिंग ये जो मैपिंग होगी क्या होगा, ये u प्लस वी क्या है, a प्लस ए प्राइम बी प्लस बी प्राइम। तो बाय डेफिनेशन ऑफ अवर मैपिंग आपके पास क्या आना चाहिए, इमेज 0 0 आना चाहिए। तो हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। तो एफ ऑफ यू आपके पास क्या होना चाहिए, एफ ऑफ यू का भी इमेज, यू आपके पास क्या है ए बी, उसका भी इमेज क्या आना चाहिए 0 0। और एफ ऑफ वी आपके पास क्या है प्राइम बी प्राइम, उसका भी इमेज 0 0 आना चाहिए। तो इस 0 0 का हमने क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इस 0 को भी हम 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, इस 0 को भी हम 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको जैसे सम ऑफ फैक्टर से ये ऐड होते हैं ना, उसी तरह हम इसको सेपरेट स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट टुपल एंड फर्स्ट टुपल लिखेंगे हम 0 0, दरमियान में ये प्लस का साइन है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने प्लस लिखा, और 0 सेकंड टुपल और सेकंड टुपल 0 0। तो ये हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ यू एंड एफ ऑफ वी। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी भी आप इसी तरह प्रूव कर सकते हैं, एफ ऑफ के यू इक्वल्स टू के इंटू एफ ऑफ यू हो सकता है। तो आप कोई भी वेक्टर लें, किसी भी वेक्टर स्पेस में से आपके पास डोमेन सेट कुछ भी हो, उसमें से कोई भी वेक्टर लें। ज़ीरो मैपिंग क्या कहती है कि कोई भी आप वेक्टर लें डोमेन सेट में से, उसका इमेज हमेशा ज़ीरो ही आएगा। तो ये तो ज़ीरो मैपिंग की डेफिनेशन है। तो हमने प्रूव किया है कि ज़ीरो मैपिंग इज़ अ लीनियर मैपिंग, ज़ीरो मैपिंग इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इसको कह सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल ली है, ये मैंने जनरली प्रूव किया था। और अब हम प्रूव करते हैं सेकंड एग्ज़ाम्पल जो इसकी है, ये भी वेल नोन मैपिंग है, आइडेंटिटी मैपिंग। इसको हम प्रूव करते हैं कि ये आपके पास इट इज़ आल्सो अ लीनियर मैपिंग, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले आपके पास ये आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी मैपिंग होती क्या है। तो आइडेंटिटी मैपिंग हमेशा सेम वेक्टर स्पेसेस के दरमियान डिफ़ाइन होती है। मतलब आपके पास डोमेन सेट भी वही होता है और रेंज सेट भी वही होता है। और ज़ीरो मैपिंग में ये कंडीशन नहीं है, बाकी किसी मैपिंग में ये कंडीशन नहीं है। हो भी सकता है सेम वेक्टर स्पेसेस या सेम सेट्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर R4 लेती हूँ तो यहाँ पे R³ भी ले सकती हूँ, यहाँ पे R³ लेके यहाँ पे R4 भी ले सकती हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी मैपिंग्स में। जबकि आइडेंटिटी मैपिंग में हमेशा सेम सेट होते हैं, सेम वेक्टर स्पेसेस हैं, इनके दरमियान ये मैपिंग डिफाइन है। तो मैपिंग डिफाइन क्या है, आप इसका कोई भी वेक्टर लें, आपके पास कोई भी वेक्टर स्पेस है, ये भी कुछ भी हो सकता है, R है, R² है, R³ है, अप टू सो ऑन, हमने जितने भी वेक्टर स्पेसेस किए हैं,
इसमें से कोई भी आप इसका एलिमेंट लें, जब आप उस पर आई आइडेंटिटी मैपिंग अप्लाई करेंगे तो अंडर आई इसका इमेज किसी भी वेक्टर, इस वेक्टर स्पेस में से किसी भी वेक्टर का इमेज अंडर आई आपके पास हमेशा इटसेल्फ यही वेक्टर होगा। तो ये जो इमेज है ये इमेज सेट से ही बिलोंग करता है, ये सेम सेट्स हैं। तो कोई भी आप यहाँ से वेक्टर लें वो उसका इमेज इटसेल्फ ही होगा, वो अपना ही उसकी अपनी आइडेंटिटी आएगी। तो सेम आप कोई भी वेक्टर लें उसका इमेज भी वही आएगा इटसेल्फ, कुछ भी चेंजिंग नहीं होगी। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैपिंग होती है। तो इसको हम प्रूव करते हैं कि ये जो आइडेंटिटी मैपिंग है ये लीनियर मैपिंग है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वही 3 कंडीशंस यहाँ पे, तो ऊपर मैंने पहले जीरो मैपिंग जनरली प्रूव की थी, यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर एक एग्जांपल ली हुई है। तो बुक में आपके पास जनरली भी प्रूव है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने 2 वेक्टर स्पेसेस ली हुई हैं। आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस ली है, आर क्यूब से आर क्यूब डिफाइन है, यहाँ पे दोनों सेट सेम ही होंगे हमेशा। और आर क्यूब में आपके पास वेक्टर्स किस तरह के होते हैं, हैविंग 3 टपल्स होते हैं, एक्स वाई जी आप कह सकते हैं, ए बी सी आप कह सकते हैं। तो ये जो आपके पास कोई भी यहाँ पे वेक्टर है वो 3 टपल्स का होगा। अच्छा, आप कुछ और भी पर्टिकुलर, इससे भी पर्टिकुलर ले सकते हैं, 1 2 3 ले लें, 3 1 4 ले लें, कुछ भी ले लें। वो हमने क्लियरली डिफ़ाइन किया हुआ था इसमें किस तरह के एलिमेंट्स हो सकते हैं। अच्छा, आप आर क्यूब में से कोई भी वेक्टर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी लेती हूँ मैंने, कोई भी जनरल वेक्टर लिया हुआ है एक्स वाई जी, अंडर आई इसका इमेज क्या होगा, इटसेल्फ होगा। ये जो वेक्टर है यही वापस आ जाएगा, इसका इमेज एक्स वाई जी। तो हमारी मैपिंग इस तरह डिफाइन है, आइडेंटिटी मैपिंग बिटवीन आर क्यूब टू आर क्यूब। तो सबसे पहले तो आपने क्या प्रूव करना है, अच्छा ये कंफ्यूज नहीं होना, ये आई है, ये आई है, ऊपर हमने एफ डिस्कस किया था, इट्स जस्ट नोटेशन। तो आइडेंटिटी को हम यूजुअली आई से डिनोट करते हैं, ये यूजुअल मैपिंग्स हैं, अंडरस्टूड हैं। आइडेंटिटी मैपिंग इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आई, और इससे कंफ्यूज नहीं होएगा। अच्छा, इट्स जस्ट लाइक एफ़, यहाँ पे आप इसको एफ़ समझ लें। अच्छा, सबसे पहले तो कंडीशन क्या है आपके पास, आपने क्या करना है, जैसे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 होता है, यहाँ पे हम करेंगे आई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0। मतलब क्या है, 0 वेक्टर आप इस वेक्टर स्पेस में से लें, इस वेक्टर स्पेस आर क्यूब में से आप 0 वेक्टर लें। इस आर क्यूब का वेक्टर 0 वेक्टर क्या है, 0 0 0। जब आप आई इस पर अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ आवर मैपिंग आपके पास क्या आता है, वही वेक्टर वापस आ जाता है, एक्स वाई जी। यहाँ पे एक्स वाई जी था तो एक्स वाई जी। अभी देखें यहाँ पे 0 0 0 है तो इसका इमेज भी 0 0 0 आएगा, सेम रहते हैं। तो बाय आवर डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी मैपिंग ये है, और लीनियर मैपिंग की जो कंडीशन है, आई ऑफ 0 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, 0 वेक्टर मैप्स इनटू 0 वेक्टर हो गया है। फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन के लिए आपको क्या चाहिए, 2 वेक्टर्स चाहिए आर क्यूब में से। इस आर क्यूब में से मैंने कोई जनरल वेक्टर्स लिए हैं, ए बी सी, और यू आपके पास क्या है, ए बी सी है, और वी आपके पास ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम है। 2 वेक्टर्स लिए हैं, तो हमने क्या प्रूव करना है, आई एफ यू प्लस वी इक्वल्स टू आई एफ यू प्लस आई एफ वी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यू प्लस वी है क्या है, सम ऑफ 2 वेक्टर्स हैं, यू क्या है, ए बी सी, और वी क्या है आपके पास, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। और ए यू प्लस वी क्या होगा, ए प्लस ए प्राइम, बी प्लस बी प्राइम एंड सी प्लस सी प्राइम। सम ऑफ वेक्टर आपको आता है, और यहाँ पे ए प्लस ए प्राइम, बी प्लस बी प्राइम, सी प्लस सी प्राइम, जस्ट मैंने इसको ही लिखा है, यू प्लस वी आपके पास क्या होता है। अब हमने इस पर आई अप्लाई करना है। बाय डेफिनेशन ऑफ अवर आइडेंटिटी मैपिंग आपके पास क्या होता है, जब आप इस अंडर आई इस वेक्टर का इमेज, ये भी आपके पास एक वेक्टर है हैविंग 3 टपल 1 2 3, ये आपके पास एक वेक्टर है, अंडर आई इसका इमेज क्या होगा, इटसेल्फ होगा। ये जो वेक्टर है अंडर आई इसका इमेज क्या है, इटसेल्फ है। ए प्लस ए प्राइम आ गया, बी प्लस बी प्राइम एंड सी प्लस सी प्राइम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, आपको चाहिए आई एफ यू प्लस आई एफ वी। तो आई एफ यू आपके पास क्या हो सकता है, आई एफ यू, यू आपके पास क्या है, ए बी सी वेक्टर है, तो अंडर आई इसका इमेज क्या है, ए बी सी। आपको आई एफ यू की जगह ए बी सी चाहिए, आपको ए बी सी चाहिए प्लस ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम चाहिए, विच इज़ इमेज ऑफ वी अंडर आई। आई एफ वी आपके पास ये है, तो आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। तो आप यहाँ से क्लियरली इसको स्प्लिट कर सकते हैं, जैसे हमने सम ऑफ फैक्टर किया था, आप इसको स्प्लिट कर दें। ए फर्स्ट एंट्री को लिख लें तीनों टपल्स में से, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब दरमियान में प्लस का साइन है,
अच्छा, याद रहे यहाँ पे जब आप एडिशन वगैरह करते हैं यहाँ पे तो सम फैक्टर के वैसे मैं आपको कहूँ कह रही हूँ कि अगर आपने स्प्लिट करना हो तो हमेशा दरमियान में प्लस का साइन लगाया करें। अगर यहाँ पे माइनस भी होता ना, जब मैं स्प्लिट आउट कर रही होती इसको, यहाँ पे अगर माइनस भी होता तो यहाँ पे मैं प्लस लिखती और ए प्राइम के साथ माइनस लिखती। वो आपके पास जो एलिमेंट होता है उसका साइन होता है, तो जो स्टैंडर्ड सिंबल होती है वो हमेशा प्लस की होती है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं जब सेकंड वेक्टर लिख रही होती तो यहाँ पे माइनस ए प्राइम लिखती, जबकि यहाँ पे मैं प्लस ही लिखती। अच्छा, यहाँ पे हम स्प्लिट कर रहे थे सेकंड एंट्री एंड सेकंड एंट्री का एक वेक्टर बना लें, ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम, दरमियान में प्लस का साइन। और अब क्लियरली आपके पास ए बी सी क्या है, इमेज ऑफ यू अंडर आई और इट इज़ इमेज ऑफ वी अंडर आई। तो आपके पास सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है, आई एफ यू प्लस वी इक्वल्स टू आई एफ यू प्लस आई एफ वी। तो थर्ड कंडीशन भी बिल्कुल सिमिलर है, के यू आपके पास जो है, अच्छा ये ऊपर नहीं जा रहा, चलें PDF फॉर्म में आपके पास है, ये भी सिंपल है। आपके पास के यू आपके पास क्या है, ए बी सी, के इंटू ए बी सी, ये आपके पास एक वेक्टर बना लें। यू आपके पास क्या है, वेक्टर है। के कोई भी स्केलर लेते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, के इंटू यू करेंगे, आपके पास के इंटू ए बी सी है, के ए के बी के सी। अब ये जो एक वेक्टर आया है इसका इमेज अंडर आई आपके पास के ए के बी के सी। आपको क्या चाहिए, के इंटू आई एफ यू, के यहाँ से कॉमन ले लेंगे, के कॉमन ले लिया, पीछे ए बी सी रह गया, वो क्या होगा आपके पास, इमेज ऑफ यू अंडर आई। तो के इंटू आई एफ यू आ जाएगा आपके पास। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। तो हमने आज प्रूव कर लिया ज़ीरो मैपिंग एंड आइडेंटिटी मैपिंग इज़ आल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर मैपिंग। आपको कुछ भी समझ नहीं आती तो पोर्टल में भी डिस्कशन में कमेंट्स में लिखिएगा और मैं आपको समझाने की दोबारा जो पॉइंट क्लियर नहीं है वो पॉइंट क्लियर करूँगी। अच्छा, आपके पोर्टल पे एक बॉक्स बना आता है कि आप लेक्चर से सेटिस्फाइड हैं, डिससेटिस्फाइड, जो भी है। अच्छा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आपके पास, अच्छा स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में डिनाइल मोड में है ऑनलाइन लेक्चर से, ये जो आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने नेट आपके पास नहीं है, आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो आपने उसको डिससेटिस्फाई करना है या कुछ भी करना है। वो टोटली आपके लेक्चर्स से रिलेटेड है। आल्दो स्टूडेंट्स डिनाइल मोड में होते हैं तो उनको समझ भी नहीं आती। खैर, टीचर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं घर में बैठ के, अब हम और क्या कर सकते हैं। आप भी कोऑपरेट करें बच्चों, आपका अपना फ़ायदा है, टाइम वेस्ट होने से कुछ थोड़ा बहुत आप सीख लें घर बैठ के। तो अल्लाह पाक सबको अपने सामान में रखेंगे। नए लेक्चर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।